अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? हबीबुर रहमान मेरा नाम है जी। हबीब से आप क्या करते हैं? मैं पापड़ बेचता हूँ जी। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। मैच देखने का भी शौक है पापड़ बेचने के साथ साथ? मैच पहले देखा करते थे, लेकिन ये टीम मैनेज हुई है ना तो फिर नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ सब सिफारशी और बगैर मेरिट से लोग आगे आते हैं। रिश्वत का बाज़ार गर्म है पाकिस्तान में। अभी देखो अफ़गानिस्तान को कल हमने सिखाया, उससे वो बुरी तरह से शिकस्त खा गए। क्या है ये किससे जीतेंगे? मांगने में सबसे आगे निकल गए हम पाकिस्तानी। बाकी हर जगह हमारा सरनगू हो रहा है। सियासत के मैदान में सरनगू हैं, क्रिकेट में मैदान में सरनगू हैं, हमारी हॉकी देख लो, हमारी स्क्वाश देख लो। दुनिया की किसी गेम में नहीं आगे जा रहे, तो ये क्या करेंगे भाई? जब तक मेरिट पे लोग नहीं आएंगे, मेरिट के साथ नहीं आएंगे लड़के, जब तक तो इसका यही आशर होगा। ये जैसे हॉकी ख़त्म हो गई, क्रिकेट भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया अभी ये जो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। पहले हमने कौन से वर्ल्ड कप जीते? वो एक बार पता नहीं इमरान ने वो उसको घसीट के किसी तरह से कलाबाजियाँ खाते हुए एक दफ़ा वर्ल्ड कप ले आया था। अभी तक उसी को सूंघ रहे हैं, अभी तक उसकी खुशबू ले रहे हैं। उसके बाद तो इंडिया से 35 सालों से मैच हार रहे हैं। कल अफगानिस्तान को ट्रेन किया, उनसे हार गए। क्या ये टीम है? इसका वजह यही है कि भाई मेरिट पे किसी को नहीं आने दिया जा रहा पाकिस्तान में, किसी महकमे में। जजेस को देखो मेरिट पे नहीं आ रहे, वकील को देखो वो मेरिट पे नहीं आ रहा है, डॉक्टर को देखो वो मेरिट पे नहीं आ रहा है। क्रिकेट और सियासत का एक ही मिशन है, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, चाहे वो किसी तरह से भी आए। पाकिस्तान को, मुल्क को दाव पे लगाओ, इसका नाम बदनाम करो और पैसे कमाओ, डॉलर कमाओ। अभी वो ये आस्तीनों के सांप जो हमने पाले हुए हैं ना 35-40 सालों से, ये अफगानी, वो देखो वो डांस कर रहा है इंडिया वालों के साथ मिलके। ये हमारी हैसियत रह गई है। उधर तालिबान को देखो, तीसरे दिन हमारे जवानों को बॉर्डर पे हमला कर देते। हम सोए हुए हैं। नवाज शरीफ लंदन चला जाता है, जोरदारी दुबई चला जाता है, इमरान को डेल चली जाता है। इस मुल्क का कोई वारिस ही नहीं है भाई। इस मुल्क का कोई वारिस खड़ा करके बताओ। सियासतदान हमारे मुल्क में आए कहाँ? सर मुझे ये बताएं कि हम एक छोटी सी टीम से हार गए, जिसे अफ़गान के नाम से लोग जानते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, मान लिया कि एक बड़ी टीम थी। इंडिया से हारे, एक बड़ी टीम थी। लेकिन एक छोटी सी टीम से हारना शर्म का मुकाम नहीं है हमारे लिए? बरादरान, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, आप पढ़े लिखे। मैदान जंग का हो, खेल का हो, कोई भी मैदान हो, उसको मारना पड़ता है। लेकिन उसको मारने के लिए या तो हिकमत या ताकत चाहिए। हम जंगें हार चुके हैं, हॉकी हार चुके हैं, क्रिकेट हार चुके हैं। अफगानिस्तान तो क्या, पहले बांग्लादेश से हमने बुड कुटवाया, पहले बांग्लादेश से मरवाया, अब अफगानिस्तान को सिखाया, उससे हार रहे हैं। इसकी यही वजह है ना, मैं कह चुका हूँ कि मेरिट नहीं है। उधर जो है वो इनका नोटिस लें। इंडिया में प्लेयर हार के जाता है, उसको घर को आग लगा जीत जाती है। इनके साथ वो होना चाहिए कि जब इनका जहाज़ आए तो जिस तरह नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के साथ किया था ना, एयरपोर्ट बंद करके इसको मार दो इधर, ये काम होना चाहिए इस टीम के साथ। फिर आगे लड़कों को मेरिट पे लाएं, वो देखो खेलेंगे। लड़के खेलते हैं, ये उनको खुद नहीं खेलने देते। ये खुद ICI हमारी जो पाकिस्तान की ये है ना, ये खुद फरामोश बिकती है। क्रिकेट कैसे जीतेंगे ये? 2 मैच अच्छे खेले इन्होंने, 3 मैच बुरी तरह हार गए। क्या लगता है, पैसा लिया गया था, कारकर्दगी अच्छी नहीं थी? गलती किया है, लेकिन इंडिया से तो ये पैसा लेते, हमेशा लेते। क्या हमारा ठेका? 35 साल से इंडिया से मैच हार रहे हैं, क्या हमारा ठेका है? वो पीछे वो कोई पता नहीं कौन सी है, वो बोल रही है जादू हो गया। भाई इंडिया का जादू अफगानिस्तान पे नहीं चलता, इंडिया का जादू लंदन पे नहीं चलता, बरतानिया पे नहीं चलता, किसी दूसरी क्रिकेट टीम पे नहीं चलता। 35 सालों से पाकिस्तान पे जादू चल जाता है। तो ये फिर ये लोग सियासतदान सियासत छोड़ें और बड़े बड़े वो जादूगर इकट्ठे करें ताकि हम पूरी दुनिया से आगे निकल जाए ना। ये जादू क्यों नहीं चलता हमारी सियासत के अंदर? हमारे मुल्क का जादू क्यों नहीं चलता है कि हम जादूगर पैदा कर लेना, इन सियासतदानों को ख़त्म करके जादूगर पैदा कर लें ताकि हमारा मुल्क आगे निकल जाए, तरक्की की राह पे गामज़न हो जाए जादू के ज़रिए। सर 3 मैचेस हारने के बाद आपको क्या लगता है, अगले 3 मैचेस जीत कर ये सेमीफाइनल में जाएंगे या वहाँ पे भी ठुस हो जाएंगे? ये क्वार्टर फाइनल में भी नहीं जा सकते हैं। ये तो अभी वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। इनको एयरपोर्ट रोक करके इनके पत्थर डाले जाएं जैसे मुशर्रफ को डाले गए थे। ये बात होनी चाहिए इनको। मेरिट पे काम हो नहीं रहा इधर। आपको नहीं लगता पैसे का भी ज़्यादा है, वक्त का भी ज़्यादा है और टीम के पाकिस्तान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है क्रिकेट को लेकर? क्रिकेट से ही नहीं है, सियासत के मैदान में देखो खिलवाड़ है, अदला अदालत के मामले में देखो खिलवाड़ है पाकिस्तान के साथ। कोई कानून नहीं है, लाकानूनियत का बाजार गर्म है यहाँ पर, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। अदालतों में जाके पूछो, 40-40 साल से अपने बाप की ज़मीन के लिए एक आदमी तड़प रहा है, उसका फैसला नहीं हो रहा है। ये क्या है?
यहाँ कहाँ है कानून? किस कानून की बातें करते हैं आप इस मुल्क में? इस मुल्क में कानून तगड़ों का देखो, अफलातून ने बोला था कि कानून क्या है, किसी ने सवाल किया अफलातून से, उसने बोला कानून मकड़े का जाल है, छिपकली आती है वो तोड़ के ले जाती है और मक्खी आती है उसे फिसती है और मकड़ा खा जाता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर गरीब मारे मारे 40-40 सालों से अदालतों की टक्करें खा रहे हैं, इधर 6-6 कत्ल करके लोग घूम रहे हैं। कहाँ है इंसाफ, कहाँ है अदालतें, क्या है ये मेरिट की कमी है। यहाँ पैसा कमाया जा रहा है, डॉक्टर पैसे का, वकील पैसे का, जज पैसे का, क्रिकेटर पैसे का, सियासतदान पैसे का। इनको किसी मुल्क से ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ पैसे के लिए दज्जाल के खजानों के मुंह खुले हैं और ये मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हुजूर की हदीस उठा के देखो कि आखिर दौर में कुछ लोग जो हैं, यही दज्जाल का फितना है भाई, ये डॉलर जो है ये दज्जाल का फितना है। डॉलर कमाने के लिए पाकिस्तान को बेचा जा रहा है। अगर हम 8वां ओडीआई हार जाते हैं भारत में, तो आपको नहीं लगता कि टीम को ख़त्म करनी चाहिए और ये जो पैसा है पाकिस्तान रेवेन्यू में जमा हो ताकि सेविंग हो सके? देखो, ख़त्म नहीं करना चाहिए टीम को, क्योंकि ये जाते हैं, ये खेलते हैं, हमारे मुल्क का नाम बनता है, लेकिन मेरिट पे लड़कों को रखो। जो लड़के खेलने वाले उनको पीछे धकेल करके सवारशी आ गया जी, इसको ये जरदारी का है, ये नवाज शरीफ का है, ये फलाने शरीफ का है, ये इनको चेक करो आप लोग। हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है कि हम वहाँ तक पूछे, लेकिन जिनकी हैसियत है पूछो, ये लड़के खेलने के लिए गए, ये हैं कौन? फिर आपको खुद पता चलेगा कि ये क्या है। सर, ये अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए 3 बड़े मैचेस में, क्या लगता है इनको हैदराबाद की बिरयानी खाने के शौक होता है या ग्राउंड में आई हुई लड़कियों को देखने का शौक होता है? जल्दी जल्दी खेलते हैं और जल्दी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इनको सिर्फ डॉलर कमाने का शौक होता है, ये सिर्फ डॉलर कमाने के लिए करते हैं। मुसलमान तो हमेशा जर औरत पे बिका है और डॉलर पे बिका है। देखो पीछे सलेबी जंगे देख लो पीछे सलेबी जंगे, उठाओ तारीख़ इस्लाम, उसको पढ़ो। तारीख़ इस्लाम क्या है, उसमें क्या हुआ? मुसलमान 1 टके से लेकर 1000 से लेकर 100 अभी डॉलरों में बिक रहा है मुसलमान। ये फ़लस्तीन के अंदर देख लो क्या हो रहा है। फ़लस्तीनी पहले बिके, अभी झुके, अभी पूरी दुनिया उनको मार रही है। अमेरिका ने दूसरे दिन उनको इमदाद भेजी, मुसलमान अभी ईरान वाला उधर से जैसे कुत्ता जंग लड़ता है, बीच में जाला लगा हुआ है, इधर से इसराइल के साथ ही ईरान जंग लड़ रहा है, ईरान जंग लड़के दिखाएगा इनको। कुछ नहीं है भाई, ये मुसलमानों को सिर्फ बोलना है, बोलते बयान भी नहीं दिया। बयान दे के क्या करोगे? उधर फ़लस्तीनियों का खून बंद हो जाएगा? नहीं होगा, फ़लस्तीनियों का खून नहीं बंद होगा। वो कोई फ़लस्तीनियों का ठेका नहीं है, वो उम्मत मुसलमा का है। लेकिन उम्मत मुसलमा डॉलर खा के सोई पड़ी है, लंबी पड़ी है, यजीद और नसारा के नीचे लंबी लेट गई है ये कौम। सर, ये उठ नहीं सकती। अभी एक शख्स मुझे वहाँ पीछे इंटरव्यू देते हुए कह रहा था कि हमारी टीम जो है ये इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि ये एबटाबाद की शिमला पहाड़ी पे घूमने फिरने, नारायण घूमने फिरने के लिए बनाई गई है। इसको अब अगर ओडीआई या हार जाते हैं तो इनको भेड़ें, गधे और बकरियां लेकर देनी चाहिए, और ताकि ये नारायण कागान में जाएं, कम से कम खाना बदोशों की जो लाइफ है उसमें कोई आसानी आ सके। ये बकरियां चराने के काबिल भी नहीं है, ये सो जाएंगे और बकरियां शेर खा जाएगा। बकरियां होशियार लोग चराते हैं, वो चराऊं को जाके देख लो, वो अपनी बकरियों की रखवाली करते हैं। ये अपने मुल्क की रखवाली नहीं कर सकते तो बकरियों के रेवड़ की रखवाली कैसे करेंगे? वो जो है वो कागान वाले बकरियों के रेवड़ लेके जाते हैं, उनकी होशियारी देख लो। उन्होंने कुत्ते भी रखे हुए हैं उनकी चौकीदारी के लिए, उन्होंने कुत्ते रखे हुए हैं, पालतू कुत्ते, कि शेर आए उसको पाड़ के नोच के खा लो। ये तो रेवड़ भी नहीं चरा सकते हैं। ये 25-25 लाख रुपया महीने का ये आवाम का पैसा जा रहा है, उनको क्या है? सेलेक्टरों को इससे कोई लेना देना नहीं है। पैसा आवाम का, वो भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। आवाम एक एक तोड़े आटे के लिए तरस रही है, चीनी के किलो के लिए तरस रही है, चावल 1 पाव के लिए तरस रही है। भिखारियों में हमारा नंबर आ गया। देखो जो असल चीज़ है कि हम देखो, पहले शहबाज शरीफ ने इधर लोगों को भिखारी बनाया, अभी हमारा पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड चेक हुआ जब, तो हमारा भिखारियों में 1 नंबर पे हैं। एक ही हमने कारनामा दिखाया कि हम भिखारियों में नंबर 1 पे जा रहे हैं, बाकी और क्या किया हमने? अच्छा, जैसा कि अभी आपने कहा कि हमारी टीम जो है वो बकरियों, भेड़ों या गधों का रेवड़ भी चराने के काबिल नहीं है। इसका मतलब है पाकिस्तानी टीम धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो यही है, हमारे सियासतदान भी ऐसे, हमारे क्रिकेटर भी ऐसे। पहले देखो हॉकी, देखो पाकिस्तान की दुनिया को सिखाया, हॉकी हमारी 1 पे जा रही है, 20-20 गोल से वो समीउल्लाह और कलीमुल्लाह उसको मार रहे हैं गोल। जब से उनको बाहर कर दिया हॉकी ख़त्म हो गई, अभी क्रिकेट भी ख़त्म होने जा रहा है। अफगानी हमारे ऊपर डांस कर रहे हैं तो ठीक है, उनका हक बनता है कि उनको हमने सिखाया और वो उठ के हमारे गले पड़े और उन्होंने मेहनत करके अपने मुल्क के लिए अपनी वक़ार को बुलंद किया। हम इस बात पे नाराज़ नहीं होना चाहिए,
लेकिन हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि सारी दुनिया हमारे ऊपर क्यों सवार हो रही है। जाहिर है कि हम मुर्दा ज़मीर हो चुके हैं, हमारी ज़मीर मुर्दा है। जिंदा ज़मीर लोग जो है अपने लिए अपने मैदान में आपको बोला है कि चाहे जंग का है या क्रिकेट का है या कोई और मैदान है, रेस का है, वो मैदान होता है, उसको मारना पड़ता है। मारने के लिए इस इंसान के अंदर खुददारी और लगन होनी चाहिए कि मैंने ये काम करना है। ये नहीं कि बल्ला लेके उधर गया, कोई सोया हुआ है, उसकी टांगों में सांस ही नहीं आ रहा है, वो क्या क्रिकेट खेलेगा भाई। उसको पैसा चाहिए, उसने डॉलर ले लिया इंडिया से, मैच हार के आ गया। अच्छा सर, अफगानी जो कप्तान हैं उन्होंने जश्न मनाया और उन्होंने कहा ये जीत मैं पाकिस्तान में मकीम जो पनाह गज़ीन अफगानी है उनके नाम करता हूँ। क्या हमने इनके हाथों पे या पाँव पे अंगारे रखे हैं? 40 सालों से ये पाकिस्तान में मौजूद हैं, हमने क्या इनको कारोबार करने से मना किया है? क्या हमने यहाँ पे इनको रहने से मना किया है? क्या वजह है कि क्यों उसने ऐसा बयान दिया है? देखो, वो उसकी ज़हनी फितरत है, उसके उसका इतना वो है ही नहीं कि ये क्या करेगा। नहीं तो अफ़गानिस्तान आज होता ही नहीं। पाकिस्तान की एजेंसियां अगर उधर ना लड़ती तो अफ़गानिस्तान का वजूद ख़त्म हो जाता। इनको क्या मालूम है, लेकिन ये है आस्तीनों के सांप हैं, ये आस्तीनों के सांप हैं। इनको हमने पाल पोस के अपनी आस्तीनों में रखा हुआ है काटने के लिए, नहीं तो वो ऐसे बयान नहीं देते। दूसरा, वो अगर इतना बाशऊर है तो इसको ये बात कहने से पहले सोच लेना चाहिए कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ। वो अगर क्रिकेट की दुनिया में इतना आगे जा रहा है, मैं तो पापड़ बेचता हूँ, मुझे इतना शौर नहीं है, लेकिन उसके पास इतना शौर नहीं है। वो उसके पास अगर शौर होता तो वो बोलता है भाई पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, हम उनसे लड़े हैं। कुश्ती लड़ता है, एक आदमी गिर जाता है, ये कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप मेरे साथ लड़ रहे हैं, मेरा काम है आपको मारना। मेरे नबी की सुन्नत है कि जो आपको मारे उसको मारो, जो आपका हाथ काटे उसके हाथ काटो, जो आपकी टांग तोड़े उसका टांग तोड़ो। ये इधर सोए हुए गधे इधर आते हैं वापस लेके, वो फलाना साहब और फलाना साहब आ गया, इनको आगे से फूल की पत्तियां निछावर करो। इनको इतनी लातें मारनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर के दोबारा ये खेलने का नाम ना लें। जाते हैं तो फिर मुल्क के लिए खेलें, अपने मुल्क के लिए खेलें, अपनी सरजमीन के लिए खेलें। लेकिन हमारे सियासतदान हमारी सरजमीन के लिए नहीं खेल रहे। एक क्रिकेटर क्या खेल रहा है, वो भी पैसे कमा रहे हैं, ये भी पैसे कमा रहे हैं।